श्योपुर बस स्टैंड पर ठेले हटे, लेकिन नगर पालिका के गेट के सामने अतिक्रमण सुरक्षित। क्या यह दिए तले अंधेरा नहीं? श्योपुर नगर पालिका द्वारा आज बस स्टैंड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान चाय, पान सुपारी के ठेले जेसीबी और ट्रैक्टर की मदद से हटाए गए। अधिकारियों ने बिना किसी लिखित सूचना या नोटिस के यह कार्रवाई की, जिससे स्थानीय व्यवसायियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह रही कि नगर पालिका श्योपुर के मुख्य गेट के ठीक सामने वर्षों से लगे ठेले और चाय की दुकानों को न केवल छोड़ दिया गया, बल्कि उनसे सिर्फ 5 रुपए की रसीद काटी गई और वही उनके अधिकृत होने का आधार बन गया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि अगर अतिक्रमण गैर कानूनी है, तो क्या यह कानून सिर्फ गरीबों पर लागू होता है? नगर पालिका का यह रवैया बिल्कुल दिए तले अंधेरा वाली कहावत को चरितार्थ करता है। जहां कार्रवाई बस स्टैंड पर हो रही है, वहीं अपने कार्यालय के सामने अतिक्रमण को संरक्षण दिया जा रहा है। जब इस कार्यवाही पर नगर पालिका आरआई सिंघल, जो मौके पर मौजूद थे, से सवाल किया गया, तो उनके पास न कोई लिखित आदेश था और न ही कोई स्पष्ट जवाब। श्योपुर बस स्टैंड पर नगर पालिका का जो अमला है, ये क्या कार्रवाई कर रहा है? ये मतलब जो गुमटियां वगैरह अवैध रूप से रखी हुई है, उनको हटाने की कार्रवाई मतलब की जा रही है। अच्छा, किसके आदेश पे ये कार्रवाई हो रही है? सीएम साहब के मौके के आदेश से हो रही है। अच्छा, साथ ही मुझे ये बताइए कि नगर पालिका की जो आपकी बिल्डिंग है, उसकी बिल्डिंग के ठीक सामने पूरे रोड पर ठेले लगे हुए हैं। नगर पालिका को अपने नीचे लगे हुए ठेले क्यों नहीं दिखते हैं, जबकि नगर पालिका पूरे शहर भर के अंदर अतिक्रमण हटाने पहुंच जाती है? नहीं, उसको भी हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं धीरे। आप वहाँ से पैसा लेते हैं, आप कार्रवाई कैसे करेंगे वहाँ? कौन कौन लेता है पैसा? वहाँ पर वो लोग बोल रहे हैं कि 5 रुपए रोज की। हाँ, तो 5 रुपए की रसीद कटती है ना, वो वाली काट रहे हैं वो। जी, हाँ, वो तो हमसे कटती है। तो उसके बाद फिर आप कार्रवाई भी करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अगर अब आज उसमें तक आता है। नगर पालिका ने पिछले कितने साल में वहां से ठेलों को हटाया है? नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। नगर पालिका में तो आज बहुत पहले से हैं। नहीं, मुझे चार्ज अभी 2 महीने पहले चार्ज आपको भी मिला है, लेकिन है तो नगर पालिका हाँ, नहीं। तो मुझे 2 महीने मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। आपको नगर पालिका के नीचे लगे हुए ठेले क्यों नजर नहीं आ रहे? नहीं दिख रहे हैं ना, उनकी भी कार्रवाई की जा रही है ना अभी हटाने तक की। तो एक भी ठेला नहीं हटा, तो कब तक हटने की संभावना है? हटाएंगे उनको भी, अगर मतलब शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उसमें हटाएंगे। शिकायतों की जरूरत नहीं है, किसकी शिकायत प्राप्त हुई थी? हाँ, हुई थी शिकायत, अभी तो आए हम इनसे तो मतलब नगर पालिका शिकायतों पे काम करता है नहीं, या अपने अधिकारों पे काम करता है? अधिकारों पे बिल्कुल अधिकारों में काम कर भी रहे हैं, उसमें लगा देते हैं। तो कितने समय के अंदर नगर पालिका के नीचे से ठेले हट जाएंगे? अब देखो, तो सीओ साहब से बात करके वही आदेश जारी करेंगे, उसके हिसाब से पूरा होगा। तो ये जो आपने गुमटी यहाँ पर जब्त की है, ये चालानी कोई कार्रवाई है या फिर ऐसे ही कोई कार्रवाई की जा रही है? इन मौके के आदेश से मतलब डायरेक्ट मतलब पहले इनको बोल भी दिया, फिर उसके बाद में हटाया तब किए। तो इससे पहले आपने इनको लेटर जारी किए, नोटिस जारी किए? नहीं, नोटिस तो नहीं किए। बगैर नोटिस के आपने डायरेक्ट गुमटी उठाने का कार्रवाई? नहीं, शिकायतें आई थी तो उनको हटाने के लिए नोटिस आपने एक बार भी नहीं दिया? तो उन्होंने अवैध उसमें रख ली थी ना, मतलब इसलिए। वो तो बात सही है, अवैध रखी है, लेकिन नोटिस आपने एक भी नहीं दिया। और नोटिस के बारे में मुझे भी इसके बारे में जानकारी है। लेकिन फिर वही सवाल, क्या नियमों का पालन अब रसीद की कीमत से तय होगा? स्थानीय दुकानदारों और ठेले वालों का कहना है कि यह कार्रवाई सिर्फ गरीबों और कमजोरों को हटाने के लिए की गई, जबकि रसूखदारों को छोड़ दिया गया। यह पक्षपात न केवल प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है, बल्कि आम जनमानस में असंतोष भी बढ़ा रहा है।